से लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए जाने सावन में शिव जी की पूजा कैसे करें। आशा करती हूँ कि सभी यूट्यूब फैमिली बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसे पूरा वॉच करिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो जानिए कि सावन हमारा 30 तारीख से शुरू होने वाला, 28 अगस्त को समाप्त, रक्षाबंधन के दिन समाप्त हो जाएगा। तो इस बार सावन के सोमवार केवल 4 हैं, जिसमें कि 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख। 10 तारीख को सोम प्रदोष है। 10 तारीख को सोम प्रदोष है। बहुत भाग्यवान है कि सोमवार को सोम प्रदोष मिलना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है और बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन पूजा विधिवत करनी चाहिए। 17 तारीख को नाग पंचमी है। 17 तारीख को नाग पंचमी भी है। आइए जानते हैं तो शिव जी की पूजा कैसे शुरू करें। शिव जी की पूजा तो वैसे बहुत आसान तरीके से की जा सकती है, जैसे कि आप 1 लोटा जल सारी समस्या का है। लेकिन तो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो विधिवत पूजा करिए उनकी। हो सके तो पंचामृत से पूजा करिए। कुछ लोग डायरेक्ट पंचामृत से पूजा कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करिए आप एक बार जल चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, फिर दूध चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए। इसी तरह जब हम कुछ भी सामग्री चढ़ाते हैं तो जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ये विधान है, ये हमारे यहाँ का विधान है। हमारे यहाँ ऐसी ही पूजा की जाती है। बाकी आपके यहाँ जैसे की जाती है वैसा करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट पंचामृत से भी पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु बार बार करने से उतनी बार आप नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। इसलिए पंचाक्षर मंत्र का जाप भी करना चाहिए। हो सके तो सारी स्त्रियां पूर्ण श्रृंगार के साथ शिव पार्वती का पूजा करें और शिव पार्वती का पूजा करते समय ओम वर्धनाय नमः इस मंत्र का जाप करें। वर्धनाय का मंत्र का अर्थ है कि आपने सब कुछ उनको अर्पित किया और बाबा उस मंत्र से आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री वर्धनाय नमः, ओम वर्धनाय नमः, इस तरह मंत्र का जाप करें। और हो सके तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके पास उपलब्धता है, वैसी व्यवस्था है, तो आप मिट्टी का शिवलिंग अंगूठे के आकार का बनाएं और शिवलिंग की स्थापना करें। उसके बाद उनकी विधिवत पूजा करें। आपको जितना कुछ आता है, ये नहीं कि आपके मंत्र द्वारा ही करना है। आपको जो भी आता है, कुछ नहीं आता है तो नमः शिवाय, बस इस तरह का मंत्र का उच्चारण करते रहें और शिव जी के ऊपर जल से अभिषेक करें, दूध से करें, घी से करें, दही से करें, चीनी से करें, शक्कर से करें, शहद से करें। आपके पास जो भी उपलब्ध हो उससे करें। इस समय आम भी मिल ही जाता है तो आम से भी उनका अभिषेक करें। आपके यहाँ जो चीज़ सामग्री है उससे उनका अभिषेक करें। उनका अभिषेक करने के बाद फिर उनसे पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहें और पंचामृत से स्नान कराने के बाद, फिर जल से स्नान कराने के बाद, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराने के बाद उनको फिर वहाँ का जो अर्घा है उसको साफ कर देना चाहिए। फिर जाके भगवान शिव को टीका, चंदन, रोड़ी इस तरह से उनका पूजा करना चाहिए। पूजा करने के बाद उन्हें, आपके पास चंदन है तो चंदन का लेपन करिए बाबा को। ओम बना दीजिए, त्रिकुट बना दीजिए उनका और सुंदर से श्रृंगार करिए फूलों का। ध्रुवा, उनके सर पे ध्रुवा की गोल माला बना के इस तरह जैसे मुकुट पहनाया जाता है उस तरह ध्रुवा लगा दीजिए। उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ा दीजिए। कम से कम आपके पास नहीं उपलब्धता है तो कम से कम 5, उससे भी कम है तो 3, उससे भी कम है तो 1 बेलपत्र जरूर शिव जी को अर्पण करिए। 1 बेलपत्रम शिवार्पणम, 1 बेलपत्र शिव जी को अर्पण जरूर करिए। और मैं सारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि सारी बहनें पूर्ण श्रृंगार करके शिव जी का पूजा करें और विधिवत से मंगलाचार करके गीत आदि गाकर शिव जी की उपासना करें और सोमवार को जरूर से जरूर व्रत करें। कुछ लोगों के यहाँ फलाहारी किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ
फलाहारी की जाती है। बहुत लोग शाम को अनाज भी खा लेते हैं, कोई बात नहीं है, पर किंतु शिव जी की पूजा बहुत अच्छे से करनी चाहिए। एक दिन पहले रविवार के दिन सिर धोना चाहिए और लहसुन प्याज का परित्याग करना चाहिए। श्रावण में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कढ़ी नहीं खाते हैं, बैगन नहीं खाते हैं और मसूर की दाल को भी वर्जित माना गया है। तो इन सब चीज़ों का परित्याग करें। नहीं हो सकता है तो कम से कम लहसुन प्याज का परित्याग करें और सात्विक रह के भगवान शिव के एक महीने का जो मेला है शिव जी का, जो आपके यहाँ शिव जी आए हुए हैं, उनका स्वागत करिए और शिव पार्वती जी के साथ, शिव परिवार के साथ शिव जी की उपासना करिए। शिव जी बड़े दयालु हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। और हमारे पुराणों में कहा गया है, एक बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप पूजा करें तो सर पे पल्ला जरूर रखें। हमारे पुराणों में कहा गया है कि सर पे बिना पल्ला रखे पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप सर पे बिना पल्ला रखे पूजा करते हैं तो वह दक्ष ले जाता है, आपकी सारी पूजा व्यर्थ होती है। और आप जब घर में पूजा करते हो तो पार्थिव शिवलिंग बना के कर लीजिए, बहुत उत्तम रहेगा। और अगर घर पे आप नहीं कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो फिर मंदिर जब जा रहे हैं तो जैसे मंदिर के गेट में आप प्रवेश कर रहे हैं तो गेट के दोनों साइड में जल अर्पण जरूर करिए, जल अर्पण जरूर करिए। और अक्षत खड़ा होना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है चावल, कभी न क्षय होने वाला, वहाँ जरूर चढ़ाए, क्योंकि वो जय और विजय हैं, शिव जी के दोनों द्वारपाल हैं। उनकी पूजा जरूर करिए और कभी भी चौखट पे पैर मत रखिए। आपसे हमारा नम्र निवेदन है। हम लोग देख लेते हैं कि लोग चौखट पे पैर रखते हैं, तो सो चौखट पे पैर मत रखिए और शिव जी की पूजा बड़ी विधिवत से करिए, मंगलाचार करिए। बहनें मिल के थोड़ा सा ओम नमः शिवाय का जाप करें और हो सके तो शिव जी का भजन कर लें। बहुत सारे भजन हैं आजकल, तो भजने हमारी बहनें बहुत जानती हैं, बहुत सभी लोग जानते हैं। और शिव जी के पूजे में बहुत कुछ तो चढ़ता नहीं है। शिव जी तो बड़े भोले हैं, उन्हें तो बस भांग, धतूरा, बेलपत्र, आँख, जिसको हमारे यहाँ मदार का फूल कहा जाता है, जो सफ़ेद सफ़ेद और एक बैगनी कलर का होता है, उससे आप शिव जी की पूजा जरूर करें। सोमवार के दिन उनके शीश पे उन्हें मंदार का माला जरूर अर्पण करें। और अगर आपसे हो सकता है, आपके यहाँ अगर मिलता हो तो कमल अर्पण जरूर करना चाहिए। शिव जी को कमल ही अति प्रिय है, क्योंकि रामचंद्र जी ने जब लंका पे चढ़ाई की और रामेश्वर जी की स्थापना की तो उन्हें वो कमल चढ़ाए थे। कमल का फूल एक खंडित हो गया, 1108 कमल का उन्होंने कमल चढ़ाया था, जिसमें से एक कमल कम हो गया तो भगवान ने अपने नेत्र को ही निकाल के चढ़ा दिया, इसलिए उन्हें कमल नयन भी श्री रामचंद्र जी को कहा जाता है। और भगवान अति प्रसन्न हुए थे और लंका पे चढ़ाई करके फिर उन्होंने सीता मैया को ले लिया, आप सभी जानते हैं। सो कमल जरूर चढ़ाएं। अगर कमल नहीं मिलता है तो कमल गट्टे का उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि कमल उन्हें चढ़ाएं, तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप श्रृंगार का सामान माता पार्वती को चढ़ा सकते हैं, उत्तम रहेगा। शिव जी की पूजा जब भी करें तो ओम नमः शिवाय न बोल के ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवाय बोलने से शिव पार्वती के साथ ही पूजा होती है, वो कभी अलग नहीं है। शिव पार्वती वो कभी भी अलग नहीं है। और शिव जी रामचंद्र जी के आराध्य हैं और रामचंद्र जी शिव के आराध्य हैं। सो जब आप शिव जी की उपासना करें तो सीताराम सीताराम कम से कम 11 बार बोले, कम से कम 11 बार सीताराम या राम राम का जाप जरूर करें। सो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।